में भी जानकारी होनी चाहिए, जो हमें किताबों में सब कुछ नहीं मिल पाती है या हम लोग नहीं समझ पाते। हमें घर से भी जो चीज प्राप्त नहीं होती है वो आज हमारी सरकार सोच रही है कि हम अपने बच्चों को स्वावलंबी बनाएं, अपना आत्मनिर्भर बनाएं। इस चीज को जितनी भी देर, जितने भी वक्तागण यहाँ पर आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, बहुत कुछ आप लोगों के लिए लाए हैं, जो तुम्हें कभी पैसा देके भी आप लोग नहीं खरीद सकते हो, वो चीज तुम लोगों के सामने मिलने वाली है। मैं सबसे आग्रह करूंगी, निवेदन करूंगी, एक एक चीज को समझिए बारीकी से, और जो कानून ऐसा कुछ बताए, सब बच्चों के पास कलम डायरी होगी, उसको नोट भी करेंगे और लिखेंगे भी, इसको अन्यथा ना लें। ये बहुत कीमती शिविर है हमारा, इसकी हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हम एक एक शब्द, हो सकता है मैं जज साहब से भी आग्रह करूंगी, जो कोई बोले उसके बाद इन बच्चों से एक एक क्वेश्चन पूछा भी जाए, ये हमारी बातों को बारीकी से सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। आपकी परीक्षा की घड़ी भी है, आपका पढ़ाई का टाइम है, पेपरों का टाइम है, पेपर चल रहे हैं, ये हम उल्लंघन नहीं करना चाह रहे, तुम लोगों को कुछ देना चाह रहे हैं, इसलिए इसकी जानकारी, समय बहुत अमूल्य है, समय की कोई कीमत नहीं है। जो समय की कीमत समझता है कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है। आज 9:30 का टाइम था, देखिए करक तो उतनी दूर चंपावत से हम लोगों के बीच में टाइम लेके पहुंचे, 11 बजे नहीं पहुंचे। कोई राजनेता होता तो तुम्हें 12 बजे तक का इंतजार करना पड़ता ना। आपको जो टाइम 10 बजे का टाइम दिया है, 10 बजे पर इन लोगों ने मंच सुशोभित किया है। इन्होंने तुमको पहला क्या दिया, क्या समझे? जो 10 बजे लोग मंच में बैठ गए तो बच्चों तुम क्या समझे? समय, पहली शिक्षा इन्होंने दे दी, क्योंकि जज साहब हैं, न्याय करते हैं, इन्होंने टाइम का अपना पाबंद रह करके इस मंच को करेक्ट टाइम पर सुशोभित किया है। इसके लिए भी हम इनका धन्यवाद करते हैं। चंपावत की सड़क की पोजीशन मेरे मित्रों इतनी खराब है, वहां टाइम से पहले निकलना पड़ रहा है, इतना धूल धक्कर है, इतनी गंदी इस समय सड़क बन रही है, बहुत बुरी स्थिति है। अगर हम 9 बजे पहुंचना चाहते हैं कभी तो पहुंच जाते हैं, कभी हम 9 से 11 बजे भी पहुंचते हैं। ये सड़क का इतना गंदा हो, उसके बाद भी जो टाइम दिया उस टाइम में पहुंचे तो हो सकते हैं कि 7 बजे वहां से चल दिए, हो सके 6 बजे वहां से चल दिए। हम इनसे क्या सीखे कि हम लोग भी टाइम के पाबंद रहेंगे, अपना एक टाइम टेबल बनाएंगे, उस टाइम टेबल के हिसाब से हम सब काम करेंगे। 5 बजे हमने उठना है, अपनी डायरी मेंटेन करेंगे, इतने बजे उठने हैं, इतने बजे हम क्या करेंगे, नहा धो के, ये हमारी पूजा पाठ का टाइम है, ये हमारा नाश्ते का टाइम है, ये हमारे माँ बापों से बातचीत करने का टाइम है, और ये हमारा शिक्षा लेने का टाइम है। इतने टाइम हम पढ़ाई करेंगे करेंगे। तो मैं सोचती हूँ कि कभी भी हम जिस लक्ष्य में पहुँचना चाहते हैं वो लक्ष्य हमें बहुत आसानी से मिलेगा, अगर हम अपने हिसाब से चलेंगे, टाइम का बहुत ज्यादा वो करेंगे। यही सब कहते हुए, बहुत कुछ तुमको मिलने वाला है, बहुत कुछ लेके यहाँ से जाओगे, बड़े ध्यान से सुनोगे। सम्मानित जो भी मंच हम लोगों के बीच में आया है, बनबसा के समस्त जितने भी यहाँ पर क्षेत्र के लोग आए हैं, उनकी तरफ से, पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से, अपने बालक बालिकाओं की तरफ से मैं आप सब लोगों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती हूँ। जोरदार तालियों से एक बार फिर स्वागत करूंगी मेरी बालिका। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मैडम ने हम लोगों के बीच बहुत ही मूल्यवान बातें बताई। हम आशा करते हैं कि हमारे बच्चे उसका पूरा अक्षरशः पालन करेंगे। मैं इसी के क्रम में बनबसा के प्रतिष्ठित और बहुत ही सम्मानित व्यक्ति जो हमारे बीच थानाध्यक्ष महोदय हैं, जिनका कि नाम और काम दोनों जाना जाता है इस एरिया में, यहाँ की जनता उन्हें बहुत सम्मानित तरीके से, प्रतिष्ठित तरीके से बुलाती है। मैं अनुरोध करूंगा कि आए थानाध्यक्ष महोदय और हमारे बच्चों को ये इस शिविर में ट्रैफिक और भी तमाम चीजों के बारे में बताएं, जिससे यहाँ उनका जीवन सफल और सुफल हो सके। तालियों से स्वागत करें हमारे बच्चे। धन्यवाद सर। परमादरणीय जिला जज सर, परमादरणीय जीएम सर,
परम आदरणीय प्रथम श्रेणी सर, रिस्पेक्टेड जीओ सर, प्रधानाचार्य महोदय और हमारे बनसा की प्रमुख समाज सेवी जोशी मैडम। बेसिकली ये शिविर विधिक साक्षरता शिविर है और हमारे बीच हमारे डीजे साहब हैं, तो जो कानून की जानकारियां हैं सबसे अच्छी तो और कोई दे नहीं पाएगा। मैं आपसे बस 2 या 3 चीजें यहाँ कहने के लिए आया हूँ। पहले जो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि साहब आपको जो भी चीजें इस शिविर में बताएं तो आप उनको ध्यानपूर्वक सुनिए और उनका मनन कीजिए। सेकेंड चीज, कानून आपके लिए बना है लेकिन थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी कानून के लिए है। वो ये है कि आप भी स्वयं कानून का उल्लंघन ना करें, और अगर ऐसा कोई करता हुआ पाया जाता है तो आप हमें सूचित कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर, मोबाइल नंबर आप लोगों के पास है। काफी बार हम लोग आप लोगों के बीच में आए हैं, स्कूल्स में हमने आपके गोष्ठियां भी की हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस समय चल रही है वो ट्रैफिक रिलेटेड चल रही है। हमारे देश में जो सबसे ज्यादा मृत्यु की दर है वो ट्रैफिक से ही है, जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं। तो उसको रोकने के लिए हमने क्या उपाय करने हैं इसके बारे में हमने आपको बताया भी है स्कूल्स में आके, और आपके स्कूल्स में बैनर्स भी दिए हैं, बैनर लगाए भी हैं। अखबार के माध्यम से भी हम आप लोगों को बताते रहते हैं, पॉम्पलेट्स प्रेषित करते रहते हैं। तो मेरा आपसे बिल्कुल विनम्र निवेदन है कि आप स्वयं भी ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। अपने घर में सभी से आपको बताना है कि ट्रैफिक के जो भी नियम हैं जो बताए जा रहे हैं उनका पालन करेंगे। और क्योंकि आप यूथ हैं, यंग हैं, और सबसे ज्यादा 2 व्हीलर्स का जो उपयोग है वो आप ही लोग कर रहे हैं, स्कूटी, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा। तो ये जो भी आप करें तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे सेफ्टी पर्पज के लिए वो हमारा हेलमेट है। आप लोगों से फिर हमारा रिक्वेस्ट, हम लोग फिर स्कूल के काफी बच्चों को रोक के टोक के उन्हें बता भी रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी और हमें जागरूक होना और जरूरी है। आप लोग हेलमेट जरूर पहनिए। हेलमेट पहनने के साथ साथ जो सबसे इस समय हम लोगों की प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम खासकर बनपसा और टनकपुर की है, वो हाईवे बनने के बाद की प्रॉब्लम है। क्योंकि पहले ये हाईवे नहीं बना था, गाड़ियों की स्पीड जितनी स्मूथ नहीं थी। अभी कम से कम अगर आप गाड़ियों की मिनिमम स्पीड भी मानते हैं तो 40 से 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से नॉर्मल कोई भी गाड़ियां चल रही हैं। इससे जो पहले 2 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले की स्थिति 20-30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ियां चल रही थी। लेकिन अब चूंकि गाड़ियों की स्पीड बढ़ गई है, डिवाइडर बन गए हैं हम लोगों के, और नेशनल हाईवे का जो क्राइटेरिया है उसी क्राइटेरिया के अनुसार कट दिए गए हैं। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसको लेके आ रही है वो ये है कि आप लोग जब अपने घरों से निकल के आते हैं, चाहे आप स्कूल, कॉलेज या अपने बाजार में किसी रोजमर्रा के कामों के लिए आ रहे हैं या आप कहीं कोचिंग वगैरह के लिए जा रहे हैं, तो आप लोग नॉर्मली क्या है रॉन्ग साइड इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको लगता है कि शायद कट से जाएंगे तो कुछ लंबा आपको पड़ेगा या ज्यादा डिस्टेंस पड़ेगी या समय ज्यादा लगेगा, लेकिन वो जो है पूरी तरह से आपकी सुरक्षा के साथ आप स्वयं एक खिलवाड़ कर रहे हैं। आप लोग उस जो कट बनाया गया है वो पूरा इंजीनियर्स द्वारा सर्वे करके तब वो कट बनाया गया है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग गलत लेन में जो चल के आ रहे हैं, जो मैक्सिमम एक्सीडेंट्स अब हो रहे हैं वो गलत लेन में चलने की वजह से हो रहे हैं। तो आप लोग एटलीस्ट जो है अपनी लेन में आइए और जो प्रॉपर कट बनाया गया है उसी कट से आप एंटर कीजिए, और उसी कट से आप लोग फिर जो है वापस जो आपका लेफ्ट हैंड ड्राइव का जो हमारा नियम है वो हर जगह फॉलो होता है पूरे इंडिया में। तो लेफ्ट हैंड ड्राइव का जो नियम है उसी को फॉलो कीजिए, चाहे आप पैदल चल रहे हैं, आपके लिए फुटपाथ बनाया गया है हाईवे से लगता हुआ। आपसे मेरा निवेदन है कि आप उस फुटपाथ का यूज कीजिए। आप अगर साइकिल से चलते हैं तो आप अपने बिल्कुल लेफ्ट, जो आपका लेफ्ट हैंड ड्राइव है उसको अपनाइए। आपको जब मुड़ना है या वापस आना है तो रॉन्ग साइड से ना आके अपना जो निर्धारित कट है उसको यूज करें, उसी कट से वापस आए। और जो प्रॉब्लम अब जो स्कूल्स के बच्चों खासकर आप लोगों के साथ आ रही वो ये है कि आप लोग काफी संख्या में एक साथ स्कूल को आते हैं और जाते हैं। जब आप स्कूल को आते हैं तब भी ये 5, 6, 7 या 10 बच्चे एक साथ एक झुंड बना के चलते हैं, चाहे वो पैदल चल रहे हो चाहे वो साइकिल में चल रहे हो। ऐसे ही वापसी भी आप लोग भी करते हैं। तो उससे कभी कभार क्या होता है कि जो आप लोग शायद ध्यान ना देते हो, लेकिन आप लोग क्योंकि अपनी बातों में या हो सकता है स्कूल के जो आपको पढ़ाएगा सब्जेक्ट है उसके डिस्कशन में बिजी रहते हो, लेकिन आपकी वजह से जो आप लोग जब चलते हैं तो पीछे वाला ट्रैफिक जो है काफी बाधित रहता है और दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। तो आपसे हमने पहले भी स्कूल में आके कहा कि आप स्कूल से जब निकलते हैं हाईवे पे पहुंचते हैं
जो साइकिल लेके आप 4 या 5 या 6 या 7 बच्चे इकट्ठे झुंड में चलते हैं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है वो ना करें। वो दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण है। किसी भी समय हो सकता है आप लोग बात करने लगे और क्योंकि साइकिल ये हल्का सा डिस्बैलेंस में आप थोड़ा सा लेन से बाहर आएंगे, जो पीछे से स्पीडी गाड़ी आ रही है उसके ब्रेक नहीं लग पाएंगे, हो सकता है कोई बड़ी दुर्घटना घट जाए। तो आपका जीवन जो है, सर्वप्रथम आपका जीवन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अमूल्य है, मूल्यवान है आपके लिए भी, आपके घर परिवार के लिए और हमारे खासकर हमारे समाज के लिए। आप ही यूथ है, अगर आप ही थोड़ा नियम फॉलो करेंगे तो आने वाले 2-3 साल में हमारे ही नियम फॉलो हो जाएंगे। दूसरी चीज जो मैं हम लोगों ने आपको बताई थी स्कूल्स में आगे साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड है। आजकल आप पढ़ भी रहे होंगे फेसबुक